और यहाँ बीच बाजार में इतना बड़ा बड़ा मॉल लोग चलाते हैं और सामने इस तरीके से एक्वायर करके रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे नगर निगम से डायरेक्ट रजिस्ट्री कराया है इन लोगों ने। कितना बड़ा शोरूम है भैया। शोरूम वालों ने अपनी पार्किंग खुद की बनाई नहीं है, नगर निगम के जगह पे पार्किंग बना दी है और इसको हटाने वाला कोई नहीं है। बेगूसराय में नगर निगम का काम भी ऐसा ही होता है। किसी भी जगह का टेंडर निकालिए, वो कैसे एक दिन में बन के तैयार हो जाता है और कैसे 6 महीना बाद उस सड़क नजर नहीं आता है। ये चीजें समझ से पड़े है कि बेगूसराय का कोई भी सड़क, कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला, कोई भी नाला का ढक्कन आज की डेट में सही नहीं है। मगर कहने को बेगूसराय नगर क्षेत्र में 31 करोड़ का काम हुआ है और मटिहानी वाले क्षेत्र में 29 करोड़ का काम हुआ है। हमको तो काम दिखता ही नहीं। तो भाई यहाँ करोड़ों करोड़ खर्चा हो रहा है, विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। विकास तो वैसे ही है, 5 साल पहले भी ऐसे टूटा हुआ था, आज तक ऐसे टूटा हुआ है। नगर की जनता सब समझ रही है, आपकी मतदाता सब समझ रही है कि कहां किसका कितना विकास हो रहा है। कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। जी नमस्कार, मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ वाल। देखिए, ऐसा है कि पिछले कई दिनों से लगातार नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और पूरे शहर में हटाया जा रहा है। पर हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि नगर निगम के जो मेयर साहब हैं या नगर निगम के जो आयुक्त महोदय हैं, उनको इन बड़े बड़े जो शोरूम खोल के बैठे हुए हैं साहब लोग, इन लोगों का ये अतिक्रमण क्यों नहीं दिखता है। अब जरा कैमरा पीछे घुमाइए और दिखाइए कि क्या है माहौल। हम बोलते नहीं है पर आज बोलने का मन कर रहा है। नाला के ढक्कन पे कोई चाय दुकान चलाता है तो साहब को गुदगुदी होने लगती है, और यहाँ बीच बाजार में इतना बड़ा बड़ा मॉल लोग चलाते हैं और सामने इस तरीके से एक्वायर करके रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे नगर निगम से डायरेक्ट रजिस्ट्री कराया है इन लोगों ने। ठीक है, माहौल हम और भी दिखाएंगे आपको बेगूसराय का, पर खैर अभी का माहौल यही है क्योंकि भैया सरकार का लाठी है, साहब का लाठी है और गरीब लोगों का पीठ है। जिसको जो मन हुआ 4 लाठी इधर से 4 लाठी इधर से चमका के निकल गया। माहौल बेगूसराय का यही है, समझ रहे हैं। जरा दिखाइए दिखाइए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, बड़े बड़े शोरूम वालों को किस तरीके से एक्वायर किए हुए हैं नगर निगम का जमीन। और यहाँ अतिक्रमण नहीं हटा पाएंगे ये लोग। क्यों नहीं हटा पाएंगे? क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं उनका जो है साहब लोगों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ, नेताओं के साथ बहुत अच्छा गुडविल होता है। गुडविल मतलब समझ रहे हैं, मतलब हमारे पास अगर पैसा रहेगा, हमारे पास अगर पहुंच रहेगा तो हमसे दोस्ती करने के लिए सारा जमाना आ जाएगा। पर जिसके पास पैसा नहीं है, जो रोज खाने पीने के लिए सोचता है, मेहनत करता है, उनके पीठ पे लाठी चलता है। यही नगर निगम का, नगर निगम का हाल ये है भैया कि बेगूसराय का कोई भी सड़क, कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला, कोई भी नाला का ढक्कन आज की डेट में सही नहीं है। मगर कहने को बेगूसराय नगर क्षेत्र में 31 करोड़ का काम हुआ है और मटिहानी वाले क्षेत्र में 29 करोड़ का काम हुआ है। हमको तो काम दिखता ही नहीं है। आइए आइए आगे आइए, माहौल लीजिए। ये बेगूसराय है और यहाँ जो है अतिक्रमण ऐसे ही होता है। देखिए, अब यहाँ खड़ा हो जाइए, अब यहाँ एक माहौल दिखाइए। कितना बड़ा शोरूम है भैया। शोरूम वालों ने अपनी पार्किंग खुद की बनाई नहीं है, नगर निगम के जगह पे पार्किंग बना दी है और इसको हटाने वाला कोई नहीं है। अगर इसी जगह कोई पान दुकानदार, चाय दुकानदार या कोई भी आदमी, गरीब आदमी अपना दुकान चलाता तो उसको हटाने के लिए सब लोग आ जाते। खैर, अब हम आपको नगर निगम का माहौल दिखाते हैं कि कहां तक विकास नहीं पहुंचा है। आज सुने हैं वो नया साहब आ रहे हैं, तो साहब को कहेंगे जरा इस सब क्षेत्र पे भी ध्यान दीजिए, क्या कि यहाँ तो प्रतिनिधि महोदय का ध्यान नहीं जाता है। ठीक है जी, तो नगर निगम के विकास का एक और नजराना हम पेश कर रहे हैं आपके सामने। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, एक गाना है कि खता तो तब हो कि जब हम हाल दिल किसी से कहें और किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। जी, हमारे बगल में एक गली है और ये गली जो है बहुत मशहूर गली है। ये गली जो है इसको एम एन राय की गली कहते हैं
और सालों पहले यहाँ पर डॉक्टर एम.एन. राय बैठते थे, जिस वजह से ये गली फेमस थी। और आज जो स्थिति है इस गली की, लगभग सालों से, दसों साल से ऐसी स्थिति है। देखिए, दिन के 12 बजे झाड़ू लगा रही है। और भैया थोड़ा ढक्कन वक्कन दिखाइए, हमको मत दिखाइए, हम खुद को दिखवाने के लिए नहीं आए हैं, हम थोड़ा चाह रहे हैं कि इस गली का एक नजारा लीजिए आप, कि किस तरीके से। देखिए यहाँ सामने आइए। देखिए नगर निगम का विकास जो है कैसे नाला तोड़ के इसमें घुसा हुआ जा रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा। आगे आइए, पूरा माहौल आगे भी लीजिए। क्या भैया हंस रहे हैं पूरा, क्या बात है? माहौल देख रहे हैं, रुके, माहौल देख रहे हैं, पूरा माहौल है ऐसा गजागज। सब जगह ऐसा ही माहौल है, सब जगह ऐसा ही है। ऐसा ही माहौल। दूसरे अभी नगर निगम ने नरक निगम हो गया। क्या बात कर रहे हैं, आप भी इसी नगर निगम के हैं क्या? हाँ, नगर निगम के हम भी। हमारे पीछे जो ये माहौल देख रहे हैं, ये भी एम.एन. राय गली की ही माहौल है। और लगातार कई सालों से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मेयर से, नगर आयुक्त से, तमाम लोगों से इस गली को ठीक कराने की शिकायतें करवा रहे हैं, पर किसी के भी कान पर जू नहीं रेंग रहा है। अगर आप यही सवाल किसी से पूछने चले जाएं तो वो कहेंगे कि ये चीजें तो टेंडर में आ चुकी हैं, ये जब तक नहीं बन रहा है तब तक नहीं बन रहा है, ये कब बन के तैयार हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। अरे खैर, बेगूसराय में नगर निगम का काम भी ऐसा ही होता है। किसी भी जगह का टेंडर निकालिए, वो कैसे एक दिन में बन के तैयार हो जाता है और कैसे 6 महीना बाद उस सड़क नजर नहीं आता है, ये चीजें समझ से पड़े हैं। तो भैया इस गली का उद्धार कब होगा? और ऐसी ऐसी सैकड़ों गलियां हैं पूरे बेगूसराय में जहां नाले के ढक्कन टूटे हुए हैं और ऐसे रिक्शा वाले भैया सब संघर्ष कर करके निकलते रहते हैं। क्या भैया, रिक्शा फंस जाएगा तब? पलटा हुआ है रिक्शा एक दो बार पलट भी गए हैं जी, इसी गली में जी। यही घर है पीछे क्या? जी। कब से इस सड़क की ऐसी 5 साल से पहले। 5 साल से स्थिति जी। कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं। थोड़ा ध्यान से जाइए, ठीक है हुजूर। बच्चा को भी लेकर जाते हैं। बच्चा को भी लेकर जाते हैं जी। स्कूल वाले बच्चों को जी। पलट जाता है जी। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं, उधर से भी जो भी है उधर से भी इसी तरह का रास्ता। हाँ। उधर भी अभी तक सही नहीं हुआ, 5 साल से उधर भी वही रास्ता का हाल है, जैसे इधर स्थिति खराब है जी। मिला जुला के समझ ही गए होंगे क्या माहौल है। तो माननीय प्रतिनिधि महोदय और माननीय मेयर साहिबा, हम तो आपसे एकदम हटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और माननीय नगर आयुक्त साहब और माननीय जो जितने लोग नगर निगम में काम करते हैं उनके लिए भी। देखिए, आप एसी वाले मकान में रहते हैं, आपके मकान में टाइल्स लगा हुआ है, पर गरीब आदमी जो है वो किसी तरह रह रहा है, किसी तरह जी रहा है, और ऐसी ही टूटी हुई नालियों पर जाने आने के लिए बेबस है। तो उनके लिए कम से कम प्रभु ये बनवा दीजिए। यही बनवाने और यही ठीक करवाने के लिए जनता आपको चुनी थी। खैर, बयानबाजी का दौर चालू है। लोग कोई विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, विधायक मेयर पर आरोप लगा रहे हैं, प्रतिनिधि कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं 31 करोड़ खर्चा हो गया, कोई कहते हैं 29 करोड़ खर्चा हो गया। तो भाई यहाँ करोड़ों करोड़ खर्चा हो रहा है, विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। विकास तो वैसे ही है, 5 साल पहले भी ऐसे टूटा हुआ था, आज तक ये ऐसे टूटा हुआ है। नगर की जनता सब समझ रही है, आपकी मतदाता सब समझ रही है कि कहां किसका कितना विकास हो रहा है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर कर दीजिएगा।